हेलो बेटा, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी बाय अनुज बंसल। और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है जर्नल। अभी तक हमने जर्नल की 2 क्लासेस करी हैं, जिसमें पहली में हमने थ्योरी समझी थी और दूसरे में 2 केसेस थे। केस नंबर 1 जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, और केस नंबर 2 हमने समझा जब हमने फिक्स एसेट्स को परचेज किया था। आज हम समझेंगे बेटा केस नंबर 3। केस नंबर 3 है परचेज ऑफ गुड्स। अब पिछली बार हमने फिक्स एसेट्स खरीदे थे, अब हम गुड्स खरीद रहे हैं बेटा। गुड्स क्या होते हैं? जिन चीजों में हम डील करते हैं, हम उन चीजों को खरीद रहे हैं जिन्हें हम अपने बिजनेस में बेचेंगे या जिनसे हम फर्दर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो बेटा परचेज ऑफ गुड्स हम किस किस मोड से कर सकते हैं? सर, हम कैश पेमेंट से परचेज कर सकते हैं, हम सेकेंडली बैंक पेमेंट से भी परचेज कर सकते हैं, और थर्डली हम क्रेडिट परचेजेस भी कर सकते हैं कि हम उधार में गुड्स खरीद के लाए। बेटा जब हमने फिक्स एसेट खरीदा था तो हमने जर्नल एंट्री पास करी थी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या क्रेडिटर। अभी यहाँ पर हम गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश से पेमेंट करी तो कैश अकाउंट, बैंक से करी तो बैंक अकाउंट, और अगर उधार खरीदा तो क्रेडिटर का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक, और इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक बेटा, बीइंग गुड्स परचेज्ड। इतनी बात समझ में आती है? अब देखिए हमने ये परचेजेस अकाउंट क्यों लिखा, हमने यहाँ पर गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा? तो समझिए बेटा, जब हम गुड्स खरीदते हैं यानी कि वो चीजें जिनमें हम बिजनेस करते हैं, जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं, या जिन चीजों को हम गुड्स जिनसे हम अपने आगे फर्दर गुड्स बनाते हैं, या कुछ भी इस तरीके का कि चाहे हमने खरीदा और बेच दिया। जैसे कि मार्कर पेन, स्टेशनरी वाला इस पेन को एज इट इज खरीद के लाता है और आगे बेच देता है, लेकिन जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल खरीदता है और गुड्स मतलब ये मार्कर बनाकर आगे उसे सेल करता है। तो बेटे अब ये जब स्टेशनरी वाले ने खरीदा तो उसके लिए ये था गुड्स, और जब इसको बनाने वाले ने रॉ मटेरियल खरीदा तो उसके लिए था वो रॉ मटेरियल गुड्स। तो बेटा इन्होंने जो गुड्स खरीदे हैं वो गुड्स अकाउंट नहीं बनाते, उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं परचेजेस अकाउंट, कि हमने वो चीज खरीदी जिसको हम आगे बेचेंगे या जिससे हम आगे गुड्स बनाएंगे। ठीक, अब इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, ए लिमिटेड परचेजेस मार्कर पेन, स्टेशनरी मान लेते हैं, मार्कर पेन फ्रॉम बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने मार्कर पेन खरीदे बी लिमिटेड से फॉर रुपीज 25,000 ऑन 1st June 2018 and payment was done 50% on 1st June and balance on 5th June 2018. All payments were made by चेक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है बेटे, तो अब समझिएगा। सबसे पहले तो बेटे फॉर्मेट बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी।
अब सबसे पहले बेटे आपने क्या करा, ए लिमिटेड ने गुड्स खरीदे मार्कर पेन, हमने मान लिया कि ये ए लिमिटेड जो है बेटा ये स्टेशनरी का काम करते हैं, ठीक है, फ्रॉम बी लिमिटेड फॉर 25,000 ऑन 1 जून 2018 एंड पेमेंट वाज डन 50% ऑन 1 जून, मतलब खरीदते ही 50% पैसे दे दिए, 25,000 का आधा यानी कि 12,500 रुपए तुरंत दे दिए, एंड बैलेंस ऑन 5 जून, बाकी के बचे हुए 12,500 रुपए 5 जून को दिए हमने। ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय चेक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सारी बैंक से पेमेंट हुई है, कोई भी कैश में पेमेंट नहीं हुई है। तो कैसे नोट करेंगे इसको, 1 जून 18 को सबसे पहले तो देखिए आप एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू बी लिमिटेड अकाउंट, बी marker pen purchased and 50% amount paid, ठीक, मार्कर पेन खरीदे हैं और 50% अमाउंट पे करा है। कितने के मार्कर खरीदे टोटल, सर 25,000 के। बैंक से कितने की पेमेंट आज करी, सर 50%, 25,000 इंटू 50% इज 12,500 की सर पेमेंट कर दी और 12,500 रुपए का बैलेंस रह गया, ठीक है। अब आप एंट्री करेंगे कब, 5 जून को, तो 5/6/18 को आप एंट्री करेंगे क्या, अब आप बी लिमिटेड को पैसा दे रहे हो, यानी कि आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। फिर पहली एंट्री में आपने गुड्स खरीदे थे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज डेबिट हो गई, ठीक है, और एक्सपेंसेस भी होती है परचेज, उसका डेबिट बैलेंस होता है एज पर मॉडर्न अप्रोच। अब बैंक लिमिटेड, बैंक अकाउंट आपका एसेट था, एसेट जब रिड्यूस होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, या फिर डेबिट व्हाट गोज आउट, बैंक गया, बैंक का पैसा गया तो क्रेडिट कर दिया, दोनों अप्रोचेस के हिसाब से देख लिया हमने। और लायबिलिटी बी लिमिटेड की बन गई लायबिलिटी, ये बन गया मेरा क्रेडिटर क्योंकि इसका पैसा देना है, तो लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, एंड क्रेडिट का गिवर भी होता है पर्सनल अकाउंट में, ठीक। अब क्या होगा बेटा, लायबिलिटी का बैलेंस रिड्यूस कर रहे हो आप तो आप इसको डेबिट करोगे, ठीक है, और डेबिट द रिसीवर भी होता है, तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बी लिमिटेड का बैलेंस हमने पे कर दिया, कितना था सर, ये था सर 12,500 रुपए का, ठीक है, और अब इसका टोटल लगा दीजिए, ये हो गया आपका 25,000, ये भी हो गया आपका 25,000। देखिएगा परचेज ऑफ गुड्स आप 3 तरीके से कर सकते हैं, कैश, बैंक, क्रेडिट, ठीक। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर कैश से परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अगर बैंक से करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट अगर उधार खरीदा, ठीक। ए लिमिटेड ने मार्कर पेन खरीदे बी लिमिटेड से 25,000 रुपए के 1 जून को, पेमेंट वाज डन ऑन 50% ऑन 1 जून एंड बैलेंस ऑन 5 जून, ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय चेक ऑफ एसबीआई। देखिए पहली एंट्री में परचेज हुई 25,000 की, बैंक में 12,500 दिए बैंक से, और बी लिमिटेड के उधार हो गया 12,500 का। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, चाहे यहाँ पर कितने भी अकाउंट अफेक्ट हो जाए, 2, 3, 4, 6, ठीक है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं है, समझ लीजिए, अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं है तो क्वेश्चन में गलती करी है आपने, ठीक। प्लीज इसे नोट कीजिए, और इसके बाद केस नंबर 4 के लिए अगली वीडियो का आप इंतजार करेंगे, और तब तक आप एंजॉय करेंगे अकाउंटेंसी बाय अनुज बंसल। लाइक द वीडियोस, share the videos, and dear friends, subscribe our channel. Thank you and please note कीजिए।